स्वयं की इच्छा। अगर आज्ञा को मानोगे तो ये बरकत होगी, आज्ञा को नहीं मानोगे तो बरकतें नहीं होंगी। क्या होगा? कोई तुमको नाश नहीं करेगा, तुम खुद ही नाश हो जाओगे। और परमेश्वर नाश नहीं कर रहा है, ना उसने पहले प्राणी को किया था, ना वो बाद में कर रहा। हाँ, उन्होंने खुद मौत को खरीदा, खुद उन्होंने अनाज्ञाकारिता करके वो अंधकार ले लिया, रोशनी चली गई। कैसे? अब इसमें 19 में लिखा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। आज मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिया है। और फिर जो बता भी रहा है, भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। फिर भी ये मत बोलना कि मुझसे जिद की गई थी, मुझे जबरदस्ती कहा गया था। अधिकतर लोग बोलते हैं ना, इन्होंने धर्म बदल दिया, ये जिद करते हैं, ये माइंड वॉश कर देते हैं, ये बोल करके बता करके घुमा देते हैं इंसान को, और ये अपने धर्म में ले आते हैं। कहीं नहीं लिखा है, कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटा रहा हूं, यदि द्वार खोलोगे तो भीतर आकर के तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ भोजन करो। अगर खोलोगे तो, वरना कुछ नहीं है। लोग बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को दबाने की कितनी भी कोशिश कर लो, सच कुछ दिन के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच ही की और विजय सच की है, यीशु मसीह की है। आमीन। तो परमेश्वर ने दोनों चीजों को रख दिया। अब हम क्या करें? हमको क्या चुनना चाहिए? जब परमेश्वर ने कहा, जिस देश में तुम जा रहे हो, मैंने तुमको अमेरिका जैसा सुपर पावर तुमको बनाया, उसी अमेरिका में कितना बड़ा शहर, इतना सुंदर शहर तुमको दिया। तुम हॉलीवुड के हीरो हीरोइन हो, दुनिया में तुम धमाल मचाते हो, दुनिया तुम्हें मानती है, तुम ऐसा ऐसा कारनामे करके दिखाते हो। मैंने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी हैं। और वो क्या बोल रहे हैं? हमारे कैलिफोर्निया को ईश्वर की जरूरत नहीं है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर को हमारे शहर से ऐसे दूर लेकर के चले जाओ। और वो व्यभिचार में, झूठ में, जुआ, सट्टा, गंदे काम, स्त्रियां भी नशा करती हैं, वो सब काम वहां चल रहे थे। अभी समझिएगा, वो सब काम जब वहां चल रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर से क्या कहना चाहता है कि वो इसी बात को सिखा रहा। प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे इसको। न्यायों की पुस्तक, ठीक है, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय में, 16 अध्याय का 20 में, ओके। और प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16 में जो लिखा है उसको समझेंगे पहले हम लोग। परमेश्वर ने क्या कहा? वो कलीसिया के पास जाता, अपने लोगों के पास कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता, ना तो तू ठंडा ना तो गर्म है। भला होता है या तो तू ठंडा होता है या गर्म होता, पर क्योंकि तू गुनगुना, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, निकाल दूंगा तुझको। आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, दोनों चीजें मैंने तेरे सामने रख दी हैं। जब परमेश्वर ने दोनों चीजों को रख दिया, अब परमेश्वर क्या कह रहा है? यहाँ आकर के कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना ठंडे ना गर्म है। जब इस तरह का जीवन चल रहा है, तो आगे चल करके जो हमने न्यायों की पुस्तक 16:20 में हम देख रहे हैं कि यहाँ न्यायों की पुस्तक में एक योद्धा है, शिमशोन इसका नाम है। शिमशोन मां के गर्भ से चुना गया था। इसकी मां बांझ थी, परमेश्वर ने चुना तो एक बेटे को जन्म देगी और वो मेरे लोगों को फिलिस्तियों से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने रखा इसको। अब ये एक औरत के चक्कर में पड़ गया और 3 बार परमेश्वर इसको मौका दिया। 3 बार इसने गलती की बड़ी बड़ी। एक बार इसको मौका दिया, बच गया। दूसरी बार, तीसरी बार, कहानी को आप जानते हैं। अब ये जब चौथी बार, जब इसकी समझ में नहीं आया, चौथी बार इसने उस औरत को, जो व्यभिचारिणी थी, जो शैतान बनकर के आई थी, जो इसके लिए हर तरीके से हानिकारक थी, इसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और उस स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लगा रहा और एक दिन वो ताकत ने गवा दी। अब जब इसने ताकत, इसको भी पता नहीं था, इसको उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे शिमशोन, परिस्थिति तेरी ताक में बाहर खड़े हैं। ये उठ के कहने लगा कि मैं फिर से उठूंगा और झंझोड़ दूंगा सबको और एक एक को मैं मार डालूंगा। पर लिखा है कि वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। प्लीज
लिसन टू मी केयरफुली, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा यह क्या लिखा है। पर वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अब यही तो है। अब अगर अंधेरे को बुलाने के लिए आप क्या करेंगे? अंधेरा आजा प्लीज, अंधेरा हो जा। कुछ नहीं करना तुमको, अंधेरा लाने के लिए क्या करना, बस लाइट बंद कर दो, अंधेरा आ जाएगा। यहां अंधकार को लाने के लिए अंधकार जब उन्होंने पहले हमारे माता पिता ने जब उस फल को खाया, पाप जगत में आ गया, यहोवा ने उनको छोड़ दिया। और जैसे ही यहोवा ने छोड़ा, उनको डर लगने लगा, भय आ गया। अब इसके पास से यहां न्यायियों में पढ़ रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं पहले की तरह झटकूंगा, फिर से मार डालूंगा। पर वो नहीं जानता कि यहोवा उसके पास से चला गया। अब वो अकेला रह गया। उसके बाद भी परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है कि मैं जिन से प्रेम करता हूं उनको उल्हाना देता हूं, ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। अभी भी अगर अमेरिका में ऐसा हुआ है, अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में ऐसा हुआ, वहां हुआ, किसी और के साथ है, चलिए वहां की कहानी हमको मालूम पड़ रही है। क्या आज हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है? क्या हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है? कई सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं हम तो चर्च जा रहे, उपवास रख रहे हैं, फिर भी व्यभिचार में भी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, हम फालतू के चक्कर में लगे रहते हैं। और उस खुदा को जिसने 3 बार इसको मौका दिया, इसकी मां बांझ थी और ये गर्भवती हुई, और बेटा कितना बलवान हुआ कि एक ही बार में 1000 लोगों को उसने मार डाला। इतनी ताकत इसमें थी। 300 लोमड़ियों को यूं पकड़ करके, 2 को ऐसे पूंछ बांध करके, मसाल फंसा करके उनकी खेतों को बर्बाद कर दिया करता था। ऐसी ताकत खुदा ने इसको दी थी, लेकिन इसने खुदा को तो तुच्छ जाना और उस स्त्री के चक्कर में पड़ गया। मैं पैसे वाला हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जीत जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। आज देखो अमेरिका का सुपर पावर, जो वहां की अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो भी ऐसे हाथ धर के बैठा है। क्या करें, आग बुझने पे नहीं आ रही है। ऐसी आग लगी है कि वो बुझने पे नहीं आ रही। सारी उनकी कितनी संपत्ति बर्बाद कर दी गई है, कितनी बर्बाद कर दी गई है। जितना उनका इन दिनों में 4-5 दिनों में, 4-5 दिन की पूरी नहीं बता रहा हूं मैं, 4-5 दिनों में जितना उनका नुकसान होना, इतनी तो 1 साल की, कितने देशों की साल भर का बजट है। पूरे साल का बजट है, जितना उनका 3-4 दिनों में बर्बाद हो गया है। अभी भी क्या वो समझेंगे? मैं जिन से प्रेम करता हूं उनको ताड़ना देता हूं, उल्हाना देता हूं। एक पिता करता है ना अपने बच्चों को, गलती पे डांटता है, मारता है, पर वो जहर दे करके मार नहीं देता। अनुग्रह में हम लोग हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे साथ है। और न्याय 16:28 में लिखा हुआ है, और फिर एक दिन उसने, सिमसोन ने, बाद में, पहले ये पकड़ा गया, इसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, इसका तमाशा बना दिया। फिर एक दिन खुदा से कहता है, हे परमेश्वर, लिखा कि वो परमेश्वर की दुहाई देता है, हे परमेश्वर मैं तेरी दुहाई देता हूं, फिर से मुझे एक बार बल दे परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आंखों का बदला इनसे ले सकूं। परमेश्वर फिर से उसे बल देता है, पर वो अपने मुंह से बोलता है, 30 में लिखा है, 16:30 में, फिर वो बोलता है कि और मैं भी उन्हीं के साथ मर जाऊं। इसने कहा मर जाऊं, तो ये मर गया। अगर ये कहता परमेश्वर मुझे बल दे, परमेश्वर ताकत दे, इनको मारूं, और जो तेरी योजना मेरे जीवन से थी, जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय की थी, जो तू चाहता मेरे से परमेश्वर, अब कुछ समय के लिए मैंने गलती की, मेरे कारण तुझे दुख उठाना पड़ा, मैं उन कामों को करूंगा। जितने भी साल तू मुझे दे, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो भी दे, ये पश्चाताप किया इसने, दुहाई दी इसने, परमेश्वर ने पावर दे दी इसको, लेकिन इसने कहा कि मैं भी वस्तियों के साथ मर जाऊं। ओके, आगे अब करता कौन है? ये गड़बड़ी लाता कौन है? ज्यादा हम क्या सुन रहे हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो भड़की आग है और जो रुक नहीं रही है, परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का हाथ क्यों नहीं है और किसका हाथ है? प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा हुआ यह, हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो।
तुम जो पृथ्वी पर हो और तुम जो समुद्र में हो, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, अंत का समय है। और शैतान ये चाहता है कितने लोगों को मैं उलझा दूं, माँ के खिलाफ कर दूं बेटी को, बेटे को बाप के खिलाफ कर दूं, कुछ ना कुछ उलझन डाल दूं। कितनी न्यूज देखते, इसमें बैड न्यूज आती है। वो इतनी सुंदर पत्नी थी, उसका पति अमीर था, वो किसी और से, उसकी पत्नी अच्छी है, फिर भी उसका पति कहीं और है। एक ने अपनी माँ को मार दिया, एक भाई ने अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को मार डाला। मैंने आपको संडे को बताया था ना, इतना चल रहा है। उस लड़की ने ऐसा किया, उस लड़के ने ऐसा किया, क्या चल रहा है ये? वही अंधकार का राज्य। हमने इंग्लिश तो सिखाई बच्चों को, अच्छे स्कूल में तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो चीज नहीं दे रहे जिसकी हमको ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता हमें किसकी है? अनुग्रह की। पश्चाताप करें, अनुग्रहकारी परमेश्वर के समीप आए, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। एक हीरो जिसको बोलते हैं, माता पिता हीरो होते हैं, और पिक्चरों में जो हम हीरो को देखते हैं, उस हीरो क्या होता है? वो हीरो कोई अनजान डूब रहा है पानी में, वो किसी अनजान के लिए भी पानी में कूद जाता है। एक हीरो अपनी जान देता है अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, लेकिन एक विलन अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेता है, अपनी पत्नी को भी मार देता है, बच्चों को भी, परिवार को भी, उससे कोई मतलब नहीं किसी से। शैतान वही है, शैतान वही विलन है, वो नाश करने, घात करने आया है। जाओ सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। जाओ जाकर किसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूं। पश्चाताप करो, तौबा करो, अपनी गलतियों को मानो, कहो परमेश्वर मुझसे गलतियों की क्षमा कर दे प्रभु, धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, और वो शुद्ध करने के लिए आया है। हालेलुया। जाओ जाकर किसका अर्थ सीख लो। हाय तुम पर जो तुम पृथ्वी पर हो। फर्स्ट संडे को, इस वर्ष के फर्स्ट संडे को उसी बात को बताया था। 31 की नाइट को मैंने वही बताया था, और पहले से भी वही बताता आ रहा हूं। जो परमेश्वर मुझे कह रहा है वही मैंने बताना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप यदि बलवान तो छीन लेंगे, अगर कमजोर हैं तो आपको उलझा देगा। सिमसोन को उसने उलझा दिया, दाऊद को उसने उलझा दिया, सुलेमान को उसने उलझा दिया। अरे बड़े बड़े आए और गिर गए। यदि तू मेरे साथ नहीं है तो प्रभु मुझे यहाँ से आगे लेकर के मत चल। खुदावन तू मेरे साथ है। मैं जानता हूं जो हमारे पक्ष में है, जो हमारे पक्ष में है, वो उनसे कहीं बढ़ करके है। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें सब कुछ कर सकती हूं। वही परमेश्वर मेरे साथ है। और उसी परमेश्वर ने कहा, शिमशोन ने गलती की, हाँ, उसके